दोस्तों नमस्कार। चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जरूर है, लेकिन इस चुनाव के केंद्र में बीजेपी नहीं है। इस चुनाव के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। इसीलिए अब बीजेपी के घोषणा पत्र या बीजेपी के संकल्प पत्र की जरूरत नहीं है। अब मोदी की गारंटी शब्द ही बीजेपी भी है और वह संकल्प भी है। सही मायने में इस देश के भीतर में पहला पॉलिटिकल मैनिफेस्टो किसी प्रधानमंत्री के नाम की गारंटी के साथ जुड़कर सामने आ चुका है। लेकिन 10 बरस में यह बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री मोदी क्या वादे करते करते हांफने लगे हैं? और इस हांफने की आवाज को आपने सुना या नहीं सुना? क्योंकि राजनीतिक तौर पर 2014 में जो कहा गया, 2019 में जो कहा गया, 2024 में वैसा कुछ भी क्यों नहीं कहा गया, यह सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। 2014 में इस देश की सत्ता पलट रही थी। उस दौर में बड़े बड़े सपने थे, बड़ी बड़ी मंशाएं दिमाग में रेंग रही थी। तो ऐसे ऐसे ऐलान, ऐसे ऐसे नारों के तहत उस दौर में कर दिए गए कि 10 बरस के बाद वो तमाम नारे और तमाम सपने झूठे लगने लगे। 2019 में परिस्थितियों ने कुछ संभाला अपने आप को। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में भी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे वादे जिनको दोहराने की जरूरत 2024 में पड़ गई, और दर्जनों ऐसे वादे जो पूरे हुए नहीं तो उस दिशा में देखने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो राजनीतिक तौर पर 2024 का बीजेपी का, जी नहीं बीजेपी का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का गारंटी पत्र पहली बार एक ऐसे ऐलान के साथ है जिसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं है। तो क्या वाकई धड़कनें 2024 को लेकर बीजेपी की या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी की इतनी बढ़ चुकी है, जहां पर एक घबराहट है, जहां पर एक ऐसी सोच है कि ऐलान करें तो क्या करें, क्योंकि इस देश के भीतर हजारों चुनावी रैलियां इस दौर में बीते 10 बरस में हुई ही होगी। इस दौर में सरकारी कार्यक्रमों की तादाद भी 1000 से ज्यादा की है बीते 10 बरस में। इस दौर में प्रधानमंत्री ने अलग अलग विभागों को लेकर या खुद अपने मंत्रालय जो उनके अधीन है उसको लेकर इस देश में तकरीबन 500 से ज्यादा ऐलान इस दौर में किए हैं, जो 2019 के बाद हुए हैं। उससे पहले जोड़िएगा तो वह भी 1000 की तादाद को पार कर जाएंगे। और अगर संकल्प पत्र हो या घोषणा पत्र हो, वह पूरा हो गया तो उसके बाद इस देश के भीतर कुछ भी ऐलान करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर घोषणा पत्र और संकल्प पत्र कुछ भी पूरा नहीं हुआ तो इस बार ऐलान कैसे करें? या फिर इस दौर में टेक्नोलॉजी जितनी तीखी हो चली है उसके जरिए इस देश में गांव हो या पंचायत हो, शहर हो या फिर इस देश की छोटी छोटी बस्तियां हो, हर जगह सरकार जो कर रही है सब कुछ तो पहुंच रहा है। और शायद इसीलिए आज जब मोदी की गारंटी इसका जब ऐलान हो रहा था तो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर एक लाइन के बाद एक ही लाइन को दोहराया। वो लाइन थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस देश को 4 करोड़ घर बनाकर दे दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के बाहर निकाल लिया गया प्रधानमंत्री मोदी ने। इस देश में 10 करोड़ सिलेंडर पहुंच गए घरों में, प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाए। 11 करोड़ महिलाएं जो इज्जत के साथ हालात के साथ जूझते हुए आगे बढ़ गई प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। 2 लाख पंचायतों में इंटरनेट पहुंच गया प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। इस देश में 50 करोड़ लोग स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आ गए प्रधानमंत्री के जरिए ही। इस देश में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए ऐलान तो हो गया, जो 2029 में लागू हो जाएगा ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जरिए। यह एक पहली तस्वीर है। लेकिन हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए ऐसा क्या था 2014 में और ऐसा क्या था 2019 में जो ऐलान दर ऐलान हो रहे थे लेकिन पूरे नहीं हो रहे थे, और पहली बार 2024 में मोदी की गारंटी ही ठिठक गई और 2047 का सपना दिखाकर उसने सब कुछ उस गारंटी तले दबा दिया, जिस गारंटी को पूरा करने की गारंटी
तभी होगी जब कोई ऐलान होगा। तो ऐलान हुआ नहीं, और यह सब कुछ कैसे हुआ? कुछ पुराने पन्नों को राजनाथ सिंह ने खोला, जो कि इस मोदी के गारंटी के संयोजक यानी कर्ता धर्ता रहे, अध्यक्ष बनाए गए, वो मैनिफेस्टो तैयार किए गए, लेकिन मैनिफेस्टो शब्द बदल गया और गारंटी में तब्दील हो गया। तो पहले देख लीजिए नजारा। ये नजारा बीजेपी के 2024 के चुनाव की वह पुस्तिका है जो मोदी के गारंटी के नाम पर जारी की गई, और राजनाथ सिंह ने कुछ अतीत को याद कर लिया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संकल्प पत्र समिति की अध्यक्षता का दायित्व मेरे ऊपर सौंपा, और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें, उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। तो राजनाथ सिंह बतला रहे थे 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का घोषणा पत्र, और अब 2019 का मोदी की गारंटी सामने आ गई है। इस गारंटी में नया कुछ क्यों नहीं है? इस गारंटी के भीतर जो लिखा गया है, वो सिवाय इसके कि इससे पहले जो तमाम ऐलान हो चुके थे, मसलन 4 करोड़ घर हमने बना दिए, 3 करोड़ घर और बना देंगे। इस दौर में जो बुजुर्ग हैं, जिनसे इस दौर में राहत रियायत जो सफर की होती है वह छीन ली गई, लेकिन वह बीमार अगर पड़ते हैं 70 बरस से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, तो उनको आयुष्मान योजना के तहत ले आएंगे। इस देश में जो रेलगाड़ियों की हालत है, और वो बदहाली एसी स्लीपर तक के भीतर आ गई है, राजधानी तक में आ गई है, उसके ठीक समानांतर एक दूसरी पटरी वंदे भारत की तैयार की गई। उस वंदे भारत की भी 3 कैटेगरी प्रधानमंत्री ने खुद ही बताई। स्लीपर क्लास होगा, चेयर कार होगी, और मेट्रो होगी, यानी वंदे भारत मेट्रो भी चलेगी। आप सोच रहे होंगे ये जिक्र जो हो रहा है कोई अधिकारी कर रहा है, या देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या चुनाव में जाने से पहले किसी राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता या उस नेता के नाम पर ही अब पार्टी चलती है, उस लिहाज से इन बातों का जिक्र हो रहा है। लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम 2014 और 2019 की किताबों को खोलें उससे पहले 2024 में अब सिलेंडर नहीं, अब तो पाइप से आपके घर सस्ती पहुंच जाएगी, ऐसी व्यवस्था हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर पहुंचती है, लेकिन आपके घर के छतों पर सौर ऊर्जा लग जाएगी, और उसके बाद उससे मुफ्त में बिजली, यानी बिजली बिल 0 हो जाएगा। उससे आप कमा भी पाएंगे, जेब में भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, और फ्री की बिजली होगी। आप कहेंगे हां, यह सपना हम देख सकते हैं 2047 तक का, क्योंकि विकसित भारत में यह सारी चीजें तो रहनी ही चाहिए। दुनिया के तमाम विकसित देशों में यह स्थिति तो है, लेकिन तमाम विकसित देशों में जो सौर ऊर्जा का पूरा प्लांट छत पर लगता है, उसकी कीमत बड़ी होती है। लेकिन भारत में हर गरीब को सूर्य देवता को नमन करने की दिशा में ले जाया गया है। अब उन्हीं के आश्रय देश में रोशनी आने वाली है। उस रोशनी के आश्रय करोड़ों परिवार का जो बिजली बिल 0 हो जाएगा और सौर ऊर्जा लग जाएगी, उसमें उसके बाद की स्थिति कहीं पर कोई रोजगार और महंगाई का जिक्र ना कर दे, तो मुद्रा योजना में जो 10 लाख का कर्ज मिलता था, उसको बढ़ाकर हम 20 लाख कर देंगे। इस देश में बेरोजगारी का आलम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो आंकड़े दिए वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 83% लोग इस देश में बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है करोड़ों लोग अब नौकरी नहीं खोजते हैं, वो नौकरी देने की स्थिति में आ गए। और जितने लोगों को मुद्रा योजना के तहत पैसा बांटा गया, अगर उन्होंने
खुद की नौकरी और किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी दी होती तो इस देश में कोई बेरोजगार बचता ही नहीं। इतनी बड़ी तादाद में मुद्रा योजना का पैसा बांटा गया, लेकिन क्या यह पैसा वैसे ही था जैसे अगले 5 बरस तक 5 किलो अनाज बंटता रहेगा, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर ली। इस बात की गारंटी उन्होंने ली कि आने वाले वक्त में भारत विकसित हो जाएगा, दुनिया के सामने भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आ जाएगी, शहर गांव में युवा अपने रुचि से काम कर सके इसके लिए उसको बाखूबी कर्ज दिया जाएगा। रेहड़ी वाले हो या ग्रामीण इलाकों में सबको अपने तरीके से कमाई के साधन हो जाएंगे। इस दौर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी मैनेजमेंट की छात्र की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने समझाया वो 3 तरह का होता है। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कहेंगे हम कहीं किसी बिजनेस स्कूल में तो नहीं आ गए। दरअसल भाषण जो तैयार होता है उसको हर दृष्टि से जो नवरत्न दरबार के होते हैं सब मिलकर तैयार करते हैं और सब अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। और प्रधानमंत्री के दोनों तरफ एक टेलीप्रॉम्प्टर रहता है जो दिखाई आपको दे या ना दे, लेकिन उसमें सब कुछ दिखाई देता है। तो उसके जरिए सिर्फ कहना है और फिर आगे निकल जाना है, क्योंकि अगली चुनावी रैली को संबोधित करना है। तो ऐसे में हमें लगता है इससे पहले हम पुराने पन्नों को खोलें, उस दौर की क्या स्थिति थी। उससे पहले आज प्रधानमंत्री जब जिक्र इस बात को लेकर कर रहे थे कि किसान, सहकारिता और किन परिस्थिति में आने वाले वक्त में क्या कुछ करेंगे, इसको पहले सुन लीजिए, तब असल तार खुलेगा। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। किसान और कोऑपरेटिव का जिक्र जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल तो जरूर उठेगा। देखिए, इस देश की नब्ज को प्रधानमंत्री पहचानते हैं, इसीलिए इस देश में जमीन से जुड़े हुए जो मजदूर किसान हैं उनके बारे में सोचते हैं। जो इस देश का पूरा कोऑपरेटिव आंदोलन रहा है उसको भी समझते हैं। तो हम आपको 5 साल पहले ले चलते हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री ने बाकायदा जिक्र किया था इंप्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इफेक्टिवली। प्रभावी तरीके से ये पूरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे काम करेगा, इस दिशा में बाकायदा पॉइंट दर पॉइंट बताते बताते यह बता दिया कि अब 5 बरस में ग्राम स्वराज आ जाएगा। 5 बरस बीत गए, आपको कहीं ग्राम स्वराज दिखाई दे तो बताइएगा जरूर। इस देश में जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको लेकर जो पूरा का पूरा मोटा कच्चा चिट्ठा 2019 में रखा गया, उसको एक बार पढ़िए और फिर बताइए आज की स्थिति में कुछ भी पूरा हुआ है। जो किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र 2019 में किया गया, उसकी चवन्नी भर का जिक्र 2024 में नहीं हुआ। लेकिन वेलफेयर योजना तब किसानों का जिक्र था, लेकिन उसके बाद इस देश में कॉरपोरेट को किसानी में घुसाने के लिए 3 बड़े कानूनों को भी इस देश ने देख लिया। जो किसानी से जुड़े हुआ सेक्टर है, जो डेवलपमेंट है, जो एग्रो एलाइड सेक्टर कहा जाता है, उस क्षेत्र में किसानों का योगदान कितना है, बड़ी कंपनियों का योगदान कितना है, इसको लेकर एक विस्तृत पेपर भी तैयार हुआ था। लेकिन किसानी गायब हो गई, कंपनियां सामने आकर खड़ी हो गई। यही नहीं, जो सिंचाई योजना है इस देश में 2019 से 2024 के बीच में जो सिंचाई इस देश में जितनी होती थी उसमें 0.25% का इजाफा 5 बरस में हो पाया, 0.25%। लेकिन मैनिफेस्टो में 2019 में लिख दिया गया था सिंचाई बिल्कुल मिशन मोड में होगी, कोऑपरेटिव कमाल का हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये तमाम बातों का जिक्र मैनिफेस्टो में 2019 में किया गया था। लेकिन मसला इतना भर नहीं है, मसला तो इसके आगे की परिस्थिति है। क्योंकि जब आप
घोषणा पत्र और संकल्प पत्र से निकलकर प्रधानमंत्री के नाम के साथ गारंटी जोड़ देते हैं और वही शख्स 2019 में भी प्रधानमंत्री थे, 2014 में भी थे। तो अब जरा एक एक पॉइंट को और समझ लीजिए। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र 2019 के मैनिफेस्टो में, हम एक दर्जन मुद्दों को पढ़ते हैं, ये सब कुछ 2019 के मैनिफेस्टो में दर्ज किया गया था। तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल इस दौर में कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं, धड़कनें क्यों बढ़ी हुई है, जनता क्या सोच रही है, चुनाव सामने खड़ा है, इसके मतलब क्या है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, जनता से टैक्स कम से कम लिया जाएगा और जो भी निवेश हो वह इस देश के ग्रोथ में शामिल होना चाहिए। जो 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका जिक्र भी 2019 में किया गया था और जान के हैरत होनी चाहिए कि उसके बाद प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के आसरे पैसा जुटाने में सरकार इस देश की जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको कौड़ियों के मोल बेचने में लग गई। लेकिन बहरहाल माइनिंग सेक्टर जीडीपी में 2.5% का योगदान देगा 2019 में सोचा गया, वो संभव अभी भी नहीं हो पाया। जो इस देश के भीतर में इकोनॉमी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना दी जाएगी। आप बोलेंगे ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आरबीआई हो या बैंक हो, उसकी इकोनॉमी, कर्ज देना, एनपीए का बढ़ना, ये सारी चीजें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चलेगी, जो इस दौर में गायब हो गई। और एनपीए का जिक्र तो 2014 में भी किया गया था, हम 2014 में पहुंचे, लेकिन 2019 की और सुनिए। चुनाव, एक देश एक चुनाव का जिक्र 2019 में भी हुआ था। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, इसका जिक्र भी हुआ था। लेकिन बीते 5 बरस में करप्शन जो बढ़ गया, उसको 53% लोग सीएसडीएस के सर्वे में मानते हैं। वही सीएसडीएस जो सरकारी संस्था है, जिसके ग्रांट, सरकार के ग्रांट पे वो चलती है, उसने बताया करप्शन बढ़ गया और उसमें 27% लोगों ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बढ़ा है। सिविल सर्विस, गवर्नेंस, पुलिस, जुडिशियल, इन तमाम जगहों पर रिफॉर्म का जिक्र किया गया। किसे पता था कि इस देश के संस्थानों पर सरकार कब्जा करना चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी तो किसी तरीके से छटपटाते हुए बच गई, लेकिन इस देश के नौकरशाह या इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाए। पार्लियामेंट के भीतर खुले तौर पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया, वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, सीएजी हो, कोई भी संस्थान हो, वो पूरी तरीके से सरकार के हिसाब से काम करने लगे। तो क्या गवर्नेंस रिफॉर्म 2019 में जो सोचा गया था वो यही था? पुलिस रिफॉर्म यही था कि सत्तानुकूल काम पुलिस करने लगेगी। जुडिशियल रिफॉर्म का जिक्र भी था, जिसमें जजों की नियुक्ति भी अपने हाथ में लेना चाहती थी सरकार, लेकिन वो चल नहीं पाया और कॉलेजियम इस दौर में हुआ नहीं, तो परिस्थिति अनुकूल नहीं हो पाई। क्या ये स्थिति आ गई? इन तमाम बातों के बाद जिक्र तो हिमालय को भी प्रोटेक्ट करने का था, लेकिन हिमालय के भीतर किस रूप में, वहां पर कितना बारूद भरा गया, क्या क्या टनल बनाए गए, सब कुछ तो आंखों के सामने है। लेकिन ये सब कुछ जिक्र हो रहा था 2019 में। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उनके डेवलपमेंट का जिक्र था, लेकिन मणिपुर के बाद और उसकी घटना के बाद प्रधानमंत्री उस नॉर्थ ईस्ट की दिशा में देखने तक नहीं गए। महिलाओं को लेकर यह इसलिए जरूरी है क्योंकि महिला खिलाड़ी जिनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, उनकी हालत कितनी बदतर हो गई जब दिल्ली के जंतर मंतर पर वो आंदोलन कर रही थी अपनी अस्मिता को लेकर, और अपने आप को कहते हुए कि बेटी बचाओ का नारा 2014 में आप ही ने दिया था, तो हमें बेटी मानते हैं नहीं मानते हैं। लेकिन 2019 के मैनिफेस्टो में महिलाओं को डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, बराबरी का अधिकार कैसे दिया जाएगा, डिग्निफाइड लाइफ के साथ महिलाएं सम्मानजनक तरीके से कैसे रहेंगी, महिला आरक्षण को लाएंगे, सब बातों का जिक्र 2019 में बाकायदा किया गया। और वो मिडिल क्लास जो शहरों में रहकर गीत गाता हो और मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के वाह वाह करता हो, उसको लेकर भी कहा गया था कि उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सरकार बढ़ेगी। उसमें टैक्स भी एक चीज थी, लेकिन सब कुछ 2019 के मैनिफेस्टो के साथ गुम हो गया। अल्पसंख्यकों को लेकर कहा गया कि सम्मान के साथ उनका विकास किया जाएगा, ये लाइन लिखी गई, सम्मान के साथ अल्पसंख्यकों का विकास। लेकिन इस देश में अल्पसंख्यक एक भी साथ जुड़ जाए, वह भी राजनीतिक तौर पर यह बर्दाश्त नहीं है। तो मोदी की गारंटी इस रूप में अगर एक पुस्तिका के तौर पर सामने आई है, तो इसको दस्तावेज के तौर पर अब संभाल कर रख लीजिए, और मौका मिले तो 2014 का भी निकालिए, 2019 का भी निकालिए। 2019 में तो देश के तमाम छोटे छोटे दुकानदारों के लिए बकायदा एक पेंशन योजना का ऐलान कर दिया गया था कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। जो लेबर फोर्स है इस देश की, उसकी वेलफेयर का जिक्र था, लेकिन हुआ नहीं।
लेबर फोर्स की स्थिति कोविड के बाद क्या हो गई, असंगठित क्षेत्र कैसे बिखर गया, सब कुछ सबके सामने है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री कोई ऐलान करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इसको एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम 2014 का कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर आएंगे। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला अकादमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथियों, भाजपा विकास भी और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। अब यह प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है, जी नहीं। यह बीजेपी का अपना अंदाज है, जी नहीं। यह मोदी की गारंटी का अपना अंदाज है कि किन बातों को किस तरीके से चुनाव के मौके पर इस देश के सामने रखना है। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, क्योंकि 2014 के चुनाव में लगभग तय हो चला था कि अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं उस दौर में जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी किया गया, उसके दूसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था और उन्होंने बाकायदा राइटिंग में इस बात का जिक्र किया गया था कि मैं 3 वादे करना चाहता हूं। पहला वादा यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप में देश की जनता जो मुझे दायित्व देगी, मैं उसे पूरा करने में कभी भी कोई कमी नहीं रखूंगा। यह पहला वादा था। इस वादे के साथ आपके जहन में अब सवाल होगा कि 10 बरस के बाद जनता बार बार जब पूछ रही है और उसके सवालों में महंगाई है, बेरोजगारी है, आय की कमी का हो जाना है, परिस्थितियां नाजुक है, सामाजिक तौर पर मोटी मोटी लकीरें इस देश के भीतर खींची जानी है, तमाम चीज आपके जहन में आ सकती है। तो प्रधानमंत्री का 2014 के घोषणा पत्र में किया गया पहला वादा याद कर लीजिएगा, जब वो कह रहे हैं कि आप कोई भी जनता मुझे जो भी दायित्व देगी, मैं उसे पूरा करने में कभी भी कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा उनका वादा था, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। कोई पूछ भी सकता है कि इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री का क्या कुछ होता है। प्रधानमंत्री जब अपने ऊपर इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च करते हैं तो उसको लेकर एक वक्त पार्लियामेंट में राम मनोहर लोहिया जवाहरलाल नेहरू को घेर लेते हैं कि आपके ऊपर कितने हजार रुपए खर्च होते हैं। इस दौर में कोई यह आरोप लगा सकता है क्या कि हवाई जहाज 8.5 करोड़ का क्यों बन गया? गाड़ियों का रेला जो चलता है दुनिया के किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ज्यादा महंगी गाड़ी आपके पास क्यों है? एसपीजी की सुरक्षा जो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है और इस देश में सुरक्षा प्रधानमंत्री को लेकर लगभग 500 करोड़ से ज्यादा की सुरक्षा के दायरे में प्रधानमंत्री रहते हैं। ऐसी कौन सी स्थिति आ गई? लेकिन बहरहाल दूसरा वादा उन्होंने 2014 में किया था, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा, मान लीजिए। तीसरा वादा उनका था कि मैं बद इरादे से, यानी गलत इरादे के साथ कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। और इसी के साथ 2014 का घोषणा पत्र जारी हुआ था और उसके बाद जबरदस्त जीत मिली थी। लेकिन उस घोषणा पत्र में क्या था? उस घोषणा पत्र में महंगाई का जिक्र था। महंगाई का जिक्र तो हर घोषणा पत्र में होता है, लेकिन इस बार नहीं है। 2014 में बताया गया था कि इस देश में महंगाई नहीं बढ़े, इसके लिए हम दाम यानी कीमत स्थिरीकरण कोष एक बनाने वाले हैं। आपको कभी नजर आया है, सुना है आपने? ऐसी भी चीज हो सकती है, लेकिन जिक्र किया गया था। यहां तक कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको इस दौर में अडानी के तमाम बड़े बड़े वेयरहाउस जो बनते चले जा रहे हैं, एफसीआई को खत्म किया जा रहा है। एफसीआई 4 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच एफसीआई को पुनर्जीवित करना
और उनके जरिए इस देश के भीतर में खरीदारी हो, भंडारण हो, वितरण हो, सब काम किए जाएंगे। जिक्र 10 बरस पहले 2014 में हो रहा था। रोजगार का जिक्र भी था उस दौर में। आप कहेंगे 2 करोड़ नौकरी, जी नहीं, 2 करोड़ नौकरी तो भूल जाइए। यहां तक कह दिया गया था कि जो रोजगार कार्यालय है, जो अलग अलग जिलों में खुला होता है या राज्यों में खुला होता है, वो कार्यालय नहीं होगा, वो रोजगार केंद्र में तब्दील हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर रोजगार कार्यालयों में जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद है वह भी 1 करोड़ पार करने को है। इस देश के भीतर में 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या है, लेकिन वह तो रोजगार केंद्र में तब्दील होना था, तो क्या हो गया? वो 10 बरस पहले कहा गया था। और इतना ही नहीं, जो करप्शन का मसला था उसमें कहा गया था इसकी गुंजाइश को ही खत्म कर देंगे। लेकिन यह किसे पता था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड करप्शन भी होता है? क्योंकि उस दौर में एनपीए का जिक्र भी किया गया था कि एनपीए बढ़ रहा है, और उस दौर का एनपीए जो था वह 2.41 लाख करोड़ था, यानी 2,41,000 करोड़ था। और 2024 आते आते इस देश में लगभग 16 लाख करोड़ से ज्यादा तो माफ कर दिया गया वो एनपीए और वो कर्ज जो इस देश के भीतर को छोड़कर लोग भाग गए। तो जिन बातों का जिक्र था उससे हटकर कैसी कैसी लकीर बीते 10 बरस में इस देश ने देखी है। तो इन घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या अब गारंटी के आसरे अगर आप खड़े हैं तो एक क्षण के लिए मां गंगा को भी याद कर लीजिए। 2014 में मां गंगा का जिक्र था, 2019 में नमामि गंगे का जिक्र है, 2024 में यह शब्द आपको गायब मिलेगा। गंगा अविरल बह रही है। गंगा को कौन मोड़ सकता है, कौन रोक सकता है? इस देश के भीतर में प्राकृतिक छटाओं को कौन विभत्स तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कॉरपोरेट के हवाले कर सकता है? लेकिन हुआ है, इस दौर में हुआ है, माइनिंग को लेकर हुआ है। इस दौर में अलग अलग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो यूनिट्स हैं, वो चाहे सीमेंट के प्लांट हों, चाहे इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अलग अलग योजनाओं के नाम पर जो जमीन ली गई, वो प्राकृतिक जमीन को लिया गया। और शायद इसीलिए जिस पर्यावरण का जिक्र 2014 में कर रहे थे उससे बुरी गत 2024 में है, जिम्मेदार कोई नहीं है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा तो 2014 में ही दिया गया था। तो राजनीतिक तौर पर इस सफर में आप कहीं भी चले, सिर्फ 2 बातों को याद रखिए। 2014 में बीजेपी थी, 2024 में बीजेपी नहीं है। 2014 में इस देश में राजनीतिक दलों का एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ ऐलान होता था चुनाव को लेकर। इस दौर में वह एक व्यक्ति और उस व्यक्ति की गारंटी के इर्द गिर्द सिमट गया है, क्योंकि उसी शख्स के इर्द गिर्द समूची राजनीति को अपना काम करना है, राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना है, और चुनाव जीत और हार उस शख्स के इर्द गिर्द जाकर सिमट गई है। और दूसरी बड़ी बात, इस देश के भीतर में जो संविधान के तहत चेक एंड बैलेंस या अलग अलग लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं, वो सभी स्तंभ इस दौर में कैसे सिमट गए हैं, और उसको रिफॉर्म का नाम दे लीजिए या सत्ता अपने अनुकूल कर दे, ये दरअसल ऐसी गारंटी है जिस गारंटी की था आपको चुनाव के वक्त में आम आदमी को समझाने और समझने से दूर ले जाएगी। और वो सिर्फ एक ही बात समझेगा, सीबीआई मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईडी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएजी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये स्थिति आते आते इस देश के संस्थानों से निकलकर लोकतंत्र के उन स्तंभों से होते हुए वो उस 4th स्टेट को भी कहीं अपने दायरे में ले लेगी, जहां पर सवाल होगा मीडिया का मतलब सिर्फ एक नाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। आजमाना चाहते हैं तो जाइए, टेलीविजन खोलिए और आपको सिर्फ यही शब्द सुनाई दे रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।